जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, अर्थात अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न आएगा तो बहुत इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, बहुत एमबीबीआई प्रश्न है। एक बार ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग एक बार नहीं, क्लास 10th में बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो सबसे पहले ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो बात याद रखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न है, चाहे निम्नलिखित है। क्या बोले? सबसे पहले लिखिएगा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न है या निम्नलिखित है। इसके बाद इतना लिखने के बाद तब लिखिएगा इसे स्टार पॉइंट डालकर अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद जो जो उपयोग होता है यहाँ पर लिख दीजिएगा। अवतल दर्पण का हो जाएगा तो फिर लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग। जितना उपयोग आपको पता रहेगा लिख दीजिएगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे इसका आंसर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग पहला गाड़ी के हेडलाइट में होता है। गाड़ी आप लोग तो चलाए होंगे, तो गाड़ी का एगो मेन लाइट होता है। मेन लाइट होता है, जब हम लोग गाड़ी चालू करते हैं तो रोड पे आगे का रास्ता जो होता है वही हेडलाइट के माध्यम से दिखाई देता है। तो उसी में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया है। जानते हैं, एक बार प्रश्न, ये तो हेडलाइट में उपयोग करते ही है गाड़ी के, लेकिन एक बार प्रश्न पूछा था 2 नंबरिया कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आप लोग को हम बता दे रहे, देखिए, जब भी ये प्रश्न आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो सबसे पहले लिखिएगा कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ना, वह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके क्या करता है? फोकसित करता है। एक बिंदु पर क्या करता है? इकट्ठा करता है या फोकसित करता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। समझ में आया होगा? देखिए, फिर बोल रहे हैं गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का जो कार्य होता है ना, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना, अर्थात एक बिंदु पर क्या करना? फोकसित करना। जैसे ही हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एकदम एक बिंदु पर फोकसित करके आगे का रास्ता दिखाता है। ऐसा नहीं है कि चालू किए तो चारों दिशाओं में उसका प्रकाश फैल जाता, नहीं, सीधा एगो जाता है प्रकाश। गाड़ी के हेडलाइट से जो प्रकाश निकलता है, रास्ता हम लोग क्लियर दिखाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट पे करते हैं। दूसरा देखिए, सोलर प्लेट और सोलर कुकर में करते हैं। सोलर प्लेट तो देखते हैं, अभी तो सोलर प्लेट खत्म हो गया, पहले बहुत चल रहा था, अभी तो लाइन आ गया है। लेकिन जिसके घर में होगा सोलर प्लेट, तो उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऊपर जो लगा रहता है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का ही करते हैं। क्यों? फिर बता दे क्यों करते हैं। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो क्या करेगा? टोटल प्रकाश को अपने पास इकट्ठा करेगा और सोलर प्लेट को क्या करेगा? गर्म करेगा, जिससे नीचे जो बैटरी जुड़ी रहती है सोलर प्लेट से वो चार्ज होगी जल्दी जल्दी, समझ रहे ना। और सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। मार्केट में सोलर कुकर भी आ गया है। सोलर कुकर खरीद के आप उसमें चाहेंगे तो खाना बना सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। बाद में तो इसका आंसर लेकर आएंगे बोर्ड पे, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। देखिए, और प्रश्न ये आ जाएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो आप लोग चुपचाप आंसर लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग, क्या बोल रहे हैं? अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, जिससे कुकर का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर मतलब तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है और भोजन आसानी से पक जाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा लिखे दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, अर्थात हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, दाढ़ी, ये मेरा दाढ़ी हो गया,
दाढ़ी बनाते हैं ना, तो सामने रखते हैं दर्पण, तो दर्पण कौन दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। तो ये भी प्रश्न पूछा है परीक्षा में कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया है। देखिए जितना बता रही सब 2 नंबरिया प्रश्न पूछ चुका है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी प्रश्न पूछा है, इसका आंसर कैसे लिखिएगा बता दे रहे हैं। देखिए जितना प्रश्न बता रहे हैं ना, फिर आगे बोर्ड पर लेकर आप लोग को लिखवा देंगे टोटल, ठीक ना। अभी लेकिन मुंह से ही बता दे रहे हैं। देखिए ये भी प्रश्न आएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, तो आप लोग चुपचाप लिखिएगा ऐसे ही कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के नजदीक किसी भी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और क्या बनता है, बड़ा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, मान लीजिए हम दाढ़ी बना रहे हैं तो अवतल दर्पण के सामने अपना रखे तो पूरा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो अच्छा से ना हम दाढ़ी बना लेंगे अपना, एक भी छूटेगा ना। इसीलिए आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं किसमें, उत्तल दर्पण का उपयोग में। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग पहला है गाड़ी के साइड मिरर में। ये तो बहुत एमवीबीआई प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछता है, बार बार पूछता है, समझ रहे ना। डायरेक्ट पूछेगा कि गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, तो आंसर मारिएगा उत्तल दर्पण का। 2 नंबरिया प्रश्न पूछा है कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों, प्रश्न लगाता है क्यों, 2 नंबरिया पूछ दिया है। देखिए तो इसका आंसर लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, देखने वाला, बहुत बड़ा होता है, ठीक। और क्या होता है ना, जब पीछे से वाहन आती है अर्थात गाड़ी आती है, तो उसका प्रतिबिंब सीधा तो बनाता है और क्या बनाता है, छोटा बना देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। आप लोग को नहीं समझ में आया, देखिए हम क्या बता रहे हैं। मान लीजिए हम गाड़ी, यहाँ पर कोई है गाड़ी चला रहा है और साइड में क्या लगाया है, साइड मिरर के रूप में क्या उपयोग किया है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया है, ठीक। अब पीछे से ट्रक आ रही है, क्या आ रही है, ट्रक आ रही है, ठीक ना। मान लीजिए उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना देगा, तो जो यहाँ पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको समझ में नहीं आएगा ना कि गाड़ी को कितना मुझे रास्ता देना है निकलने के लिए, चाहे गाड़ी कितना बड़ी है, कोई भी पता नहीं लगा सकता है कि कौन गाड़ी आ रही है पीछे से, समझ रहे हैं ना। इसीलिए लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण होता है किसी भी पीछे से वाहन जो आती है उसका प्रतिबिंब जो होता है ना, छोटा बनाता है। और छोटा बना देगा तो स्पष्ट दिखाई दे देगी कि वाहन इतना दूर है और ये वाहन आ रही है, इसको इतना जगह देना है निकलने के लिए, समझ रहे हैं ना। और सीधा बनाती है, उल्टा ना सीधा बनाती है। इसीलिए इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। आई होप कि आप लोग ये भी समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में किया जाता है। रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में किया जाता है। रोड पर आप लोग जाते होंगे रात में, शाम जैसे ही होता है बल्ब जल जाता है, तो जितना उसमें बल्ब जला है उस सब उसमें क्या लगा है, उत्तल दर्पण। कौन लगा है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का काम क्या है, प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैलाना, समझ रहे ना। इसीलिए रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही उसमें से प्रकाश निकलेगा तो उत्तल दर्पण क्या करेगा, चारों तरफ क्या कर देगा, अंजोर कर देगा, अर्थात प्रकाश की किरणों क्या करेगा, फैला देगा, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, अंजोर हो जाएगा। इसीलिए रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या पूछता है, आप लोग एक बार रिवाइज करा दें। देखिए पहला प्रश्न पूछेगा कि गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग करता है, आंसर चुपचाप मारिएगा अवतल दर्पण, ठीक। फिर बोल रहे हैं गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण के। फिर प्रश्न पूछता है सोलर प्लेट या सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर पूछेगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आइए उत्तल दर्पण में, परीक्षा में पूछेगा कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, आंसर मारिएगा उत्तल दर्पण। और रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इसको याद करते रहिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आई होप कि इस वीडियो में जितना आप लोगों को समझा है पूरा क्लियर समझ में आया होगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बार बार करें चैनल से जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं, और वो भी आपको क्लियर। अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, और ये भी बताइएगा आप लोगों को जितना हम बता रहे हैं क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।